नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेंग शुई टिप्स और इस कार्यक्रम में हम आपको आपके आने वाले हफ्ते के बारे में सचेत करेंगे, बताएंगे कि आपका आने वाला जो वीक है, जो हफ्ता है, वो आखिर कैसा बीतने वाला है। लेकिन ये हम किसी ज्योतिषाचार्य या फिर टैरो कार्ड के जरिए बिल्कुल नहीं बताएंगे, बल्कि आपका भविष्य हम बताएंगे एक अलग ही अंदाज में और एक नए तरीके से, यानी कि फेंग शुई के जरिए। तो क्या है फेंग शुई और कैसे बताएंगे हम आपका भविष्य, इसके जरिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉर्च्यून और फेंग शुई क्या कहते हैं आपस में, फेंग शुई और फॉर्च्यून, ये जानना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो ज्योति जी हमें बताएंगे कि आखिर क्या है फेंग शुई और फॉर्च्यून से इसका क्या मतलब है, कैसे हम देखते हैं इसके जरिए भविष्य। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आपका ये सप्ताह बहुत ही मंगलमय हो, इसकी कामना करते हुए चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि फेंग शुई है क्या। फेंग शुई आपके जीवन से जुड़े जो 5 तत्व हैं, जिसे हम कह सकते हैं फायर, अर्थ, मेटल, वाटर एंड वुड, ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की एक ऐसी टेक्निक है, या आप इसे बोल सकते हैं एक विज्ञान है, जिससे कि हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और जिसे बोलते हैं बहुत ही सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हो। और अगर हम बात करें उसका रिलेशन क्या है एस्ट्रोलॉजी से या कि आपके फॉर्च्यून से, तो उसका डायरेक्ट संबंध है आपकी दिशा से, क्योंकि हम एलिमेंट्स को लिंक करते हैं आपकी दिशाओं से, और हर दिशा से जुड़ा होता है एक कोई एनिमल साइन, और वो एनिमल साइन आपका हम जानते हैं आपके जन्म, जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से। तो यानी कि जिस दिशा में जैसी एनर्जीज हैं, जैसे सितारे हैं, उसी के हिसाब से आपकी गुड लक होगी, या आपकी जिस तरह की हर्डल्स हैं वो सब हम आपको आपका फॉर्च्यून बताएंगे। तो क्या दिशा है और उसी के अकॉर्डिंग क्या आपकी दशा रहने वाली है, ये हम जानेंगे अगले एक हफ्ते में। क्या कुछ कह रहा है आपका जो एनिमल साइन है, वो लगातार जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आप देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है। क्या ईयर है, ईयर के अकॉर्डिंग आप अपना एनिमल साइन जो है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिना देर किए हम यहाँ पर क्या दिशा देख लीजिए, इसमें वास्तु भी छिप गया है, इसमें आपका दशा क्या होनी चाहिए ये भी सब कुछ आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मंकी की। चलिए, सबसे पहला साइन हम लेते हैं मंकी, बहुत ही चतुर, चालाक और जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट साइन माना जाता है, वेरी वेरी क्लेवर साइन। आपकी दिशा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस सप्ताह नंबर 9 जो कि फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी स्टार है ताई सुई के साथ। तो आपके लिए मैं कहूँगी कि अगर आपके वेल्थ की आर्थिक स्थिति की तरफ से मैं देखूँ तो यह सप्ताह आपके लिए किसी नई योजनाओं पर काम करने का है, जो कि आपको लो प्रोफाइल रहकर बनानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आप प्रोपेगेंडा मत कीजिए कि आप ये प्लान कर रहे हैं, आप ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी जिसे रुकावट आएगी आपकी उससे सक्सेस में। अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कुछ उथल पुथल हो और आपको उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका मूड ऑफ रहे। अपने बॉस से उलझिए मत, अपने पीयर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा आप मिक्सअप भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि गुस्से में आप रहे और आपके मन में एकदम से आ जाए कि मैं आज रिज़ाइन कर दूँ, लेकिन आप रिज़ाइन बिल्कुल मत कीजिएगा। नौकरी बदलने के लिए ये सप्ताह बिल्कुल सही नहीं है, और किसी भी बहस या झगड़े में बिल्कुल मत पड़िए। अगर वेल्थ के लिए बोलूँ तो यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है आपके लिए, लेकिन आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, कोई भी फालतू का खर्चा बिल्कुल मत करें। चलिए, बात करती हूँ मैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए एक एवरेज रिजल्ट लेकर आएगा, और जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है तो वो मैं आपको कहूँगी, चाहे वो ऑफिस हो या आपका घर, आप हो सकते हैं किसी ना किसी तरह की राजनीति के शिकार। और आपके लिए एक स्पेशल टिप है कि आपको सपोर्टिव रिश्तों की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप अपने घर में गोल्डन माउंटेन, एक माउंटेन जिसपे कि एकदम सूर्य की रोशनी पड़ रही है और वो एकदम गोल्डन कलर का नजर आए, ऐसे माउंटेन की तस्वीर लगाएं। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे एनिमल साइन की, जो कि है रूस्टर, जिसकी दिशा है वेस्ट यानी कि पश्चिम। इस सप्ताह आप एफ्लिक्टेड है नंबर 5 येलो से, जो कि आपके लिए डिसफॉर्चून लक ला सकता है, लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगी कि आर्थिक स्थिति से आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट नहीं लाएगा, और आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। इस सप्ताह आप रिस्क ले सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं। अगर काफ़ी समय से आप शेयर मार्केट में नहीं हाथ डाल रहे तो आप डाल सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छा विनफॉल गेन हो जाए। इस सप्ताह आप अपने नए आय के नए स्रोत उत्पन्न करने में आप जुट जाएंगे, कुछ नए इनकम सोर्सेज आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन पे काम भी शुरू हो जाएगा। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिहाज से महिला जो रूस्टर है उनके लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी वृद्ध महिला है, कोई ओल्ड वुमेन है, मदर है आपकी या मदर इन लॉ है, तो उनका ज़्यादा ध्यान रखिए और उनकी जो है मेडिसिन उनको टाइम पर दीजिए। अब देखिए, दक्षिण दिशा वाले रूम में, अगर दक्षिण में कहूँगी बल्कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी मदर का या मदर इन लॉ का रूम है, या फिर
दक्षिण दिशा में है तो आप उनका जो है रूम थोड़े समय के लिए, एक हफ्ते के लिए कम से कम शिफ्ट कर दीजिए। लव लाइफ की बात करूं तो यह एक एवरेज मंथ है आपके लिए, और आप ये सप्ताह भी आपके लिए एवरेज ही रहेगा। आपको रिलेशनशिप पे थोड़ी बोरियत आ सकती है और आप थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इस बार रिलेशनशिप को साइडलाइन करते हुए आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। चलिए अब बताती हूँ मैं आपके रूस्टर साइन के लिए आज इस सप्ताह का फेंग शुई टिप। देखिए, क्योंकि इस सप्ताह आपको कोई जिसे बोलते हैं एक्सीडेंट या कुछ ऐसी होने की संभावना बनती है, तो उससे बचने के लिए आप अपनी गाड़ी में 6 मोर पंख रखें, जिससे कि इस तरह की एनर्जीज आपको अफेक्ट ना कर पाए। चलिए अब बात करते हैं हम डॉग एनिमल साइन की, जो बहुत ही एक्टिव और लॉयल एनिमल साइन माना जाता है। आपकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में इस सप्ताह है नंबर 4, जो कि रोमांस स्टार है। उसके लिए मैं कहूँगी जो आपके लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर, तो आपके लिए गुड लक काफ़ी रहेगा। ये स्टार आपके लिए बहुत ही लकी रिजल्ट लेकर आएगा, और आपके कोई भी रुके हुए काम है तो वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको कोई दूसरी जिम्मेदारी मिले, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिले, तो आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि वो आने वाले समय में आपकी सक्सेस में काफ़ी सहायक होगी और आपको प्रमोशन लक भी मिलेगा। देखिए, इस वक्त क्योंकि आपका वेल्थ लक अच्छा है, तो आप अपने डूबे हुए पैसे का तकाजा भी कर सकते हैं, और उस पर दोबारा काम करेंगे तो आप दोबारा वो पैसा जनरेट कर पाएंगे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से बोलें तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है आपके लिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, तो रिश्तों के लिहाज से भी मैं कहूँगी ये काफ़ी पॉजिटिव सप्ताह रहने वाला है आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में कोई आ जाए। काफ़ी रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं आप। लेकिन ध्यान रखें, जो विवाहित लोग हैं, जो डॉग एनिमल साइन वाले विवाहित हैं, वो अवैध संबंधों से बचें। चलिए आपके लिए मैं बताऊँगी फेंग शुई टिप आपके लिए है कि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक पेयर ऑफ मैंड्रिन डक रखिए, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी, और एक मिस्टिक नॉट अपने साथ कैरी कीजिए डबल प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन की, जो कि बोर यानी कि पिग है, जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में है माउंटेन स्टार 4। माउंटेन स्टार 4 आपके लिए भी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अगर हम आपकी वेल्थ यानी आर्थिक स्थिति की बात करें, आपके करियर की बात करें, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। लेकिन व्यापार में यदि आप पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, तो डील साइन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप सारी चीज़ों को इवेल्युएट कीजिए और तुरंत ये एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पानी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि पानी रखने से आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो सकती है और बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। अब हेल्थ की स्थिति देखा जाए तो हेल्थ की दृष्टि से सप्ताह काफ़ी अच्छा है। जो अस्वस्थ लोग हैं वो ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी महसूस करने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो यह सप्ताह आपका पूरा ध्यान रिलेशनशिप को सुधारने में लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा केंद्रित रहेंगे कि आप अपने हार्मोनियस रिलेशनशिप दोबारा मेंटेन कर पाएँ। इसके अलावा आपका ध्यान परिवार और दोस्तों की तरफ भी केंद्रित रहता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जिन रिश्तों को आप समय नहीं दे पाए थे, मेरी एडवाइस ये है कि आप तुरंत उन लोगों से दोबारा संपर्क करें और जाइए, आप मिलिए अपने पुराने दोस्तों से। बोर साइन के लिए फेंग शुई टिप है इस सप्ताह के लिए मैंड्रिन डक आप अपने रखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, जिससे कि आप जो रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं उसकी एनर्जीज आपके फेवर में हो और आपके रिलेशंस हार्मोनियस हो जाएं। अगला एनिमल साइन है रैट, जिसकी दिशा है नॉर्थ, जिसमें माउंटेन स्टार है नंबर 8, जो कि एक वेल्थ स्टार है। और वेल्थ स्टार का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। क्योंकि वेल्थ स्टार डायरेक्टली आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है, तो ये आपको बहुत ही एनर्जेटिक रखेगा, बेबाक रखेगा और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। अगर स्पष्ट रूप से कहें तो कार्य क्षेत्र में आपकी क्षमता नजर आएगी। धन प्राप्ति और इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उस पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए, आप हो सकते हैं किसी ना किसी तरह की राजनीति के शिकार, और आपके लिए एक स्पेशल टिप है कि आपको सपोर्टिव रिश्तों की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप अपने घर में गोल्डन माउंटेन, एक माउंटेन जिसपे कि एकदम सूर्य की रोशनी पड़ रही है और वो एकदम गोल्डन कलर का नजर आए, ऐसे माउंटेन की तस्वीर लगाएं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एनिमल साइन की, जो कि है रूस्टर, जिसकी दिशा है वेस्ट यानी कि पश्चिम। इस सप्ताह आप एफ्लिक्टेड है नंबर 5 येलो से, जो कि आपके लिए मिसफॉर्चून लक ला सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगी कि आर्थिक स्थिति से आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट नहीं लाएगा और आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। इस सप्ताह आप रिस्क ले सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं। अगर काफ़ी समय से आप शेयर मार्केट में नहीं हाथ डाल रहे तो आप डाल सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छा विनफॉल गेन हो जाए। इस सप्ताह आप अपने नए आय के नए स्रोत उत्पन्न करने में आप जुट जाएंगे। कुछ नए इनकम सोर्सेज आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे
जाएंगे और उन पे काम भी शुरू हो जाएगा। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिहाज से महिला जो रूस्टर है उनके लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी वृद्ध महिला है, कोई ओल्ड वुमेन है, मदर है आपकी या मदर इन लॉ है, तो उनका ज़्यादा ध्यान रखिए और उनकी जो है मेडिसिन उनको टाइम पर दीजिए। अब देखिए दक्षिण दिशा वाले रूम में, अगर दक्षिण में कहूँगी बल्कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी मदर का या मदर इन लॉ का रूम है या फिर दक्षिण दिशा में है, तो आप उनका जो है रूम थोड़े समय के लिए, एक हफ्ते के लिए कम से कम शिफ्ट कर दीजिए। लव लाइफ की बात करूँ तो यह एक एवरेज मंथ है आपके लिए और ये सप्ताह भी आपके लिए एवरेज ही रहेगा। आपको रिलेशनशिप पे थोड़ी बोरियत आ सकती है और आप थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इस बार रिलेशनशिप को साइडलाइन करते हुए आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। चलिए अब बताती हूँ मैं आपके लिए रूस्टर साइन के लिए आज इस सप्ताह का फेंग शुई टिप। देखिए, क्योंकि इस सप्ताह आपको कोई जिसे बोलते हैं एक्सीडेंट या कुछ ऐसी होने की संभावना बनती है, तो उससे बचने के लिए आप अपनी गाड़ी में 6 मोर पंख रखें, जिससे कि इस तरह की एनर्जीज आपको अफेक्ट ना कर पाए। चलिए अब बात करते हैं हम डॉग एनिमल साइन की, जो बहुत ही एक्टिव और लॉयल एनिमल साइन माना जाता है। आपकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में इस सप्ताह है नंबर 4, जो कि रोमांस स्टार है। उसके लिए मैं कहूँगी जो आपके लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर, तो आपके लिए गुड लक काफ़ी रहेगा। ये स्टार आपके लिए बहुत ही लकी रिजल्ट लेकर आएगा और आपके कोई भी रुके हुए काम है तो वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको कोई दूसरी जिम्मेदारी मिले, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिले, तो आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि वो आने वाले समय में आपकी सक्सेस में काफ़ी सहायक होगी और आपको प्रमोशन लक भी मिलेगा। देखिए इस वक्त क्योंकि आपका वेल्थ लक अच्छा है, तो आप अपने डूबे हुए पैसे का तकाजा भी कर सकते हैं और उस पर दोबारा काम करेंगे तो आप दोबारा वो पैसा जनरेट कर पाएंगे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से बोलें तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है आपके लिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है तो रिश्तों के लिहाज से भी मैं कहूँगी ये काफ़ी पॉजिटिव सप्ताह रहने वाला है आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में कोई आ जाए। काफ़ी रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं आप। लेकिन ध्यान रखें, जो विवाहित लोग हैं, जो डॉग एनिमल साइन वाले विवाहित हैं, वो अवैध संबंधों से बचें। चलिए आपके लिए मैं बताऊँगी फेंग शुई टिप आपके लिए है कि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक पेयर ऑफ मैंड्रिन डक रखिए, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी, और एक मिस्टिक नॉट अपने साथ कैरी कीजिए डबल प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं अगले एनिमल साइन की, जो कि बोर यानी कि पिग है, जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में है माउंटेन स्टार 4। माउंटेन स्टार 4 आपके लिए भी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अगर हम आपकी वेल्थ यानी आर्थिक स्थिति की बात करें, आपके करियर की बात करें, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। लेकिन व्यापार में यदि आप पार्टनरशिप की सोच रहे हैं तो डील साइन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कीजिए और तुरंत ये एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पानी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि पानी रखने से आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो सकती है और बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। अब हेल्थ की स्थिति देखा जाए तो हेल्थ की दृष्टि से सप्ताह काफ़ी अच्छा है। जो अस्वस्थ लोग हैं वो ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी महसूस करने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो यह सप्ताह आपका पूरा ध्यान रिलेशनशिप को सुधारने में लग जाएगा और बहुत ज़्यादा केंद्रित रहेंगे कि आप अपने हार्मोनियस रिलेशनशिप दोबारा मेंटेन कर पाएँ। इसके अलावा आपका ध्यान परिवार और दोस्तों की तरफ भी केंद्रित रहता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जिन रिश्तों को आप समय नहीं दे पाए थे, मेरी एडवाइस ये है कि आप तुरंत उन लोगों से दोबारा संपर्क करें और जाइए, आप मिलिए अपने पुराने दोस्तों से। बोर साइन के लिए फेंग शुई टिप है इस सप्ताह के लिए मैंड्रिन डक आप अपने रखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, जिससे कि आप जो रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं उसकी एनर्जीज आपके फेवर में हो और आपके रिलेशंस हार्मोनियस हो जाएं। अगला एनिमल साइन है रैट, जिसकी दिशा है नॉर्थ, जिसमें माउंटेन स्टार है नंबर 8, जो कि एक वेल्थ स्टार है। और वेल्थ स्टार का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। क्योंकि वेल्थ स्टार डायरेक्टली आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है, तो ये आपको बहुत ही एनर्जेटिक रखेगा, बेबाक रखेगा और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। अगर स्पष्ट रूप से कहें तो कार्य क्षेत्र में आपकी क्षमता नजर आएगी। धन प्राप्ति और इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उस पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए अब हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, उत्साहपूर्ण रहेंगे, तो बहुत ही लाइवली रहेगा आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह। रिलेशनशिप और लव लाइफ की बात करें तो ये सप्ताह आप थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि ये गॉसिप का वीक है आपके लिए। इस सप्ताह में हो सकता है कि आपका कोई संबंध इस गॉसिप का कारण बन जाए और हो सकता है जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो जाए। तो आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए आप लोगों से डिस्कस ना करें और एकदम अपने तक ही रखें तो बेहतर होगा। चलिए आपके लिए मैं बताऊंगी फेंग शुई टिप। क्योंकि आप गॉसिप एनर्जी से प्रभावित हैं तो उसको कम करने के लिए एक रूस्टर यानी कि मुर्गे की आकृति अपने बिल्कुल डेस्क पर रखिए। जहां पर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने टेबल पे रखिए, और घर में अगर अपने बेड साइड पे रखेंगे तो आपको कहीं पर भी किसी भी तरह के गॉसिप से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
अब बात करते हैं अगले कर्मठ साइन ऑक्स की, जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। इस सप्ताह आपको नंबर 6 यानी कि हेवन लक की एनर्जीज मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी हर चीज बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपको ये जो नंबर 6 स्टार है, इसकी वजह से धन प्राप्ति होगी, करियर लक मिलेगा और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ आपको नए ऑफर्स मिलेंगे, कुछ फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। अगर व्यापार की बात करें तो आपको किसी ना किसी पावरफुल व्यक्ति का, किसी नोबलमैन का सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए एक एवरेज है, क्योंकि लास्ट जो आपका समय गया है बहुत हेल्दी नहीं था, तो मैं बोलूँगी एक रिकवरी का वीक आपके लिए होगा। पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आपके पुराने और जो भी मतलबी रिश्ते आपके जीवन में थे, अब आप समझ चुके हैं कि आपको किसको अपने जीवन में रखना है और किसको अपने जीवन से निकालना है। तो आप नेगेटिव एनर्जी देने वाले लोगों से दूर रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा देने वाले व्यक्तियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत एंग्री भी हैं, तो अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और अगर आप किसी बात को लेकर डिसएग्री कर रहे हैं किसी से, तो मैं ये कहूँगी कि इस सप्ताह आप अपनी ओपिनियन को अपने पास रखें और डायलॉग के लिए अगले सप्ताह की प्रतीक्षा करें। आपके लिए फेंग शुई टिप क्या है, चलिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो रिश्तों को बेहतर और शांति रखने के लिए, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी के शिकार हो सकते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि रेड क्लोथ्स पहने। रेड आउटफिट से क्या होगा कि जो आर्ग्यूमेंटेटिव स्टार की एनर्जी आपकी तरफ डायरेक्टेड है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी और आपको टकराव से बचाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स। फेंग शुई के जरिए हम जान रहे हैं आपके फॉर्च्यून को। तो क्या कह रहा है टाइगर का फॉर्च्यून? मैं भी यहाँ जानने को लेकर खासी उत्सुक हूँ, क्योंकि मैं खुद टाइगर हूँ। तो बताइए क्या लिखा है टाइगर के फॉर्च्यून में? तो टाइगर के लिए भी काफी लकी है। देखिए, पहले तो हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं। टाइगर के लिए कहूंगी कि आपकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट और इस सप्ताह आपकी डायरेक्शन में है नंबर 6 यानी कि हेवन लक स्टार, जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट। मैं बोलूंगी ये वीक आपके लिए एक बोनेंजा ईयर हो सकता है, ये बोनेंजा वीक हो सकता है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो सप्ताह काफी अच्छा है। कोई विंडफॉल गेन भी हो सकता है, कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है, किसी नई शुरुआत के लिए ये बहुत ही एप्रोप्रिएट वीक है आपके लिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहिए और बहुत ही जैसे बोलते हैं कि आप आउटसाइड फूड मत खाइए और थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दीजिए और मॉर्निंग वॉक भी करिए। और बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए ये काफ़ी अच्छा सप्ताह है इस वीक, क्योंकि आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, लोग आपसे बहुत ही प्रेम से बात करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप लग काफ़ी अच्छा है। और जहाँ बात करते हैं आपके लिए फेंग शुई टिप की, तो फेंग शुई टिप में मैं आपको कहूँगी कि ये वीक आपके लिए वेल्थ एनहांसमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपके लिए एक वेल्थ शिप जो होता है, वेल्थ शिप जो कि घर के अंदर की डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट करते हुए अगर आप रखेंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारे इनगॉट्स हों और काफ़ी सारे जिसे बोलते हैं कॉइन्स और ज्वेल्स, इस तरह से भर दीजिए। देखिएगा कि आपको इस वीक जो विंडफॉल एनर्जी मिलनी है उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ की प्राप्ति होगी। रैबिट एनिमल साइन की बात करते हैं तो रैबिट एनिमल साइन एकदम चुस्त दुरुस्त रहने वाले साइंस में से है। तो आपकी दिशा है ईस्ट और ईस्ट दिशा में इस सप्ताह है माउंटेन स्टार नंबर 1 जो कि विक्ट्री स्टार है। तो विक्ट्री स्टार की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिए ये वीक एवरेज है। तो हेल्थ के लिए मैं कहूँगी कि बहुत आप रिजर्व रहें और आउटसाइड फूड इस वक्त आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो अब देखिए, रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि अचानक ही आपके कुछ दोस्त आए, क्योंकि आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके सीजनल फ्रेंड्स आ जाएंगे जो कभी कभी आपको मिलते हैं और आपके अच्छे दिनों के साथी बनते हैं, तो उनसे सावधान रहें। आपके लिए फेंग शुई टिप क्या है, क्योंकि आपकी मैं कहूँगी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। आपको मैंने पहले भी बोला कि आप थोड़ा अवॉइड कीजिए आउटसाइड फूड। तो आप अपनी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप विटामिन ई युक्त आहार लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और वेल्थ लक को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा फेंग शुई टिप है। इनफैक्ट ये फेंग शुई टिप बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि 9 डेवलप कंट्रीज़ जो कि एकदम सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं, जो एकदम जिसे बोलते हैं फाइनेंशियली बहुत रिच है, ऐसी कंट्रीज़ की करेंसी 9 देशों की करेंसी आप अपने वॉलेट में रखें, जिससे कि आपकी वेल्थ लक हमेशा अच्छी रहे।
अब बात करते हैं ड्रैगन साइन की। तो ड्रैगन साइन के लिए इस सप्ताह, क्योंकि आपकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट में इस बार है इलनेस स्टार। तो इलनेस स्टार आपको, जिसे बोलते हैं, मैं बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता हुआ नजर आ रहा। जहां तक कि आर्थिक स्थिति के सवाल है तो ये सप्ताह आपके लिए एक एवरेज रहने वाला है। थोड़ा सावधान रहिए, किसी भी तरह की आप जैसे रिस्की प्रपोजिशन में हाथ बिल्कुल मत डालिए। जब आप किसी जगह काम कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा सावधान रहना, क्योंकि आप राजनीति के शिकार हो सकते हैं। अपने काम पे ही ध्यान दें तो बेहतर होगा आपके लिए, इधर उधर की गॉसिप में ना पड़े। हेल्थ की बात करें तो क्योंकि डबल इलनेस स्टार आपके, बिकॉज ये एनुअल के साथ साथ वीकली स्टार भी आपको अफेक्ट कर रहा है इलनेस स्टार, तो आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। आप कुछ एक जैसे बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन या ऐसे नॉर्मल इन्फेक्शन जो कि सीजनल इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। ओवर एक्सर्ट मत कीजिए, अपने आप को टेस्ट मत कीजिए, और जितना आपकी शरीर की क्षमता हो सिर्फ उतना काम करें और थोड़ा सा रिलैक्स मूड में रहिए। रिलेशनशिप की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए एक रोमांटिक लक लेकर आ रहा है। कोई ऐसा हो सकता है आपके जीवन में एंटर कर जाए। देखिए, इस सप्ताह आपको मैं कहूँगी कि जो महिलाएं हैं खास करके उनके लिए, ड्रैगन महिलाओं के लिए खास करके ये सप्ताह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप काफ़ी पैम्पर्ड रहने वाली है और आपके बेटर हाफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट्स दिलाएं या आपको किसी मूवी के लिए ले जाएं। आपके लिए फेंग शुई टिप है कि आप, क्योंकि मैंने कहा कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, लाइफ फोर्स थोड़ा कम है, तो आप रिलैक्स कीजिए, किसी वेलनेस सेंटर में जाइए और अपने आप को पैम्पर कीजिए। और धन में वृद्धि के लिए आपके लिए एक अच्छा टिप है कुबेर की तस्वीर या स्टैचू, जो कि आप अपने पास रखिए, अपने वर्क स्टेशन पे रखिए अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस चलाते हैं, या फिर अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप कुबेर स्टैचू रखिए। इससे आपके पास काफ़ी धन एकत्रित होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं स्नेक की। स्नेक की डायरेक्शन भी है साउथ ईस्ट। आप भी अफ्लिक्टेड है नंबर 2 इलनेस स्टार से, लेकिन वो आपको अफेक्ट कर रहा है आपके एक्स्ट्रावेगेंट नेचर पर। आप काफ़ी खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप थोड़ा नियंत्रण रखिए अपने खर्चे पे। इस सप्ताह खर्चा ना करके आप पैसा इकट्ठा करें तो आपके लिए अच्छा है। करियर से संबंधित किसी भी बदलाव को इस सप्ताह आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। आप बोलिए, आप बाद में सोचेंगे इसके बारे में। कोई अगर जॉब के लिए आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाता है तो आप प्लीज़ अभी इस वीक आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल अपीयर मत होए, और अपने प्रोजेक्ट पे या जिस भी आप बिजनेस में हैं या जो भी आप करते हैं उसी पे ध्यान दें। किसी भी तरह की टीम वर्क में अगर आप कोई नया काम करना है तो रुकावटें पैदा हो सकती हैं, तो जिसे बोलेंगे कि आप लोगों से एग्री कर जाएं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े तो अच्छा होगा। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिहाज से ये सप्ताह अच्छा नहीं है, क्योंकि आप भी अफ्लिक्टेड है नंबर 2 इलनेस स्टार से। तो आपको अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये स्टार आपके लिए एक स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी कुछ ऐसी आपको परेशानी में डाल सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो आपके लिए रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने का समय है। आपका मतभेद हो सकता है अपने पार्टनर से, अपने फैमिली मेंबर्स से, जिसकी वजह से हो सकता है कि रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। तो रिश्तों को दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और ओवरऑल लक को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको एक फेंग शुई टिप देती हूँ कि 6 मोरपंख अपने वाहन में रखें। इससे भी आपको जो नंबर 2 इलनेस स्टार की जो नेगेटिव एनर्जी जो रिश्तों को और हेल्थ को प्रभावित करें, उससे भी आपको काफ़ी छुटकारा मिलेगा। अगला एनिमल साइन है हॉर्स। हॉर्स एक्टिव एनर्जेटिक साइन है जिसकी डायरेक्शन है साउथ, और इस सप्ताह आप अफ्लिक्टेड है नंबर 7 से, जो कि जिसे बोलते हैं कि वायलेंट स्टार है, जिसके कारण आपका घर, सामान, इन सब तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बर्गलरी स्टार भी है। सामान खो सकता है, इधर उधर आप मिसप्लेस कर सकते हैं, जो कि हो सकता है आपको फ्यूचर में मिल जाए, लेकिन सावधानी आपको रखनी चाहिए। देखिए, किसी को उधार बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि नंबर 7 स्टार की वजह से आप जो भी उधार देंगे वो पैसा आपके पास आने नहीं वाला है। आप जिस तरह के नेगेटिव, जैसे कि कोई भी नेगेटिव रिजल्ट देने वाला प्रोजेक्ट अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो आप उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल हाथ मत डालिए। तो ये वीक थोड़ा रिजर्व रहिए और पैसे के मामले में थोड़ा सावधानी बरतिए। चलिए, अब रिलेशनशिप की बात करें तो ये आपको एक एवरेज सामान्य रिजल्ट देगा। अपने जीवन में रिश्तों को लेकर कोई फैसला लेना चाहते हैं तो धीरज रखें, और मेरे हिसाब से आपको बेहतर होगा कि अभी थोड़ा समय आप रुकिए। मुझे लगता है कि आपको कम से कम 1 महीना रुकना चाहिए एक बेटर रिजल्ट के लिए। आप कोई भी रिलेशनशिप में डिसीजन मत लीजिए। किसी से आपका मतभेद है तो रिश्ता तोड़िए मत, और किसी से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उन्हें परखें। और देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट ना करें आप, क्योंकि आपकी एनर्जीज वीक हैं, आपका जो है लाइफ फोर्स वीक है, आपका स्पिरिट एसेंस वीक है, तो इस वजह से आपको हो सकता है कि बुरी नज़र के शिकार हो जाएं। तो जनरली आप मार्केट में जाते हैं काफ़ी ऐसी जगहों पर जहाँ पर ईविल आई प्रोटेक्टर मिल रहे होते हैं, तो आप ईविल आई आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो पहन के रखिए, उसको आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए,
और बात करते हैं अब आपके लिए एक फेंग शुई टिप की। तो इस टिप में मैं आपको बोलूँगी कि आपको टाइगर, ड्रैगन और शीप, ये 3 एनिमल साइन है जो आपके फ्रेंड्स भी हैं और आपके अलाइज भी हैं। अगर आप इन तीनों एनिमल साइन की तस्वीरें अपने बेडरूम में लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगला एनिमल साइन है शीप। शीप एक डोसाइल एनिमल है, किसी से ज़्यादा उलझता नहीं है, अंदर ही अंदर बिल्कुल जिसे बोलते हैं बहुत हार्मनी मेंटेन करने वाला एनिमल साइन है शीप। आपकी दिशा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दिशा में नंबर 9 यानी कि फ्यूचर प्रोस्पेरिटी स्टार है, जिससे आपको नेम, फेम और जिसे बोलते हैं बहुत ही यश की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वेल्थ के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, फेम के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है जिससे कि आपको फ्यूचर में काफ़ी फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो सप्ताह है आपको जिसे बोलते हैं खतरनाक सप्ताह है, थोड़ा सा सावधानी रखिए। रिलेशनशिप की बात करें तो आपको मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। और आपके लिए मैं बोलूँगी एक टिप, जिससे कि आप अपनी, क्योंकि ये सप्ताह आपको थोड़ा सा असुरक्षा दे रहा है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा चोट का भय भी मुझे नजर आ रहा है, तो आप किसी जैसे बोलते हैं स्पिरिचुअली हाई एनर्जी वाले सिंबल जैसे ओम, स्वास्तिक, होम, ऐसे साइन जो कि काफ़ी प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे सिंबल्स का पेंडेंट पहन सकते हैं या ऐसे सिंबल से अपने आप को सराउंड कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे, हम फिर बात करेंगे एनिमल साइंस की और कुछ और ऐसी चीजें जो आपसे जुड़ी हुई है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।